नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक घड़ी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वैदिक घड़ी के निर्माता डॉक्टर आरोह श्रीवास्तव लखनऊ, राजेश कुशवाहा जी वरिष्ठ कार्य समिति सदस्य विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज कुलगुरु विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, डॉक्टर आरसी ठाकुर निदेशक अश्विन शोध संस्थान महिदपुर पहुंचे और वैदिक घड़ी के बारे में जानकारी बताई। वैदिक घड़ी के निर्माता डॉक्टर आरोह श्रीवास्तव लखनऊ और राजेश जी कुशवाहा वरिष्ठ कार्य परिषद सदस्य विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि वैदिक घड़ी एक पारंपरिक हिंदू समय मापन प्रणाली है जो वेदों और ज्योतिष में वर्णित है। यह घड़ी समय को 60 घटिकाओं में विभाजित करती है, जिसमें प्रत्येक घटिका लगभग 24 मिनट के बराबर होती है। दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है। प्रत्येक घटिका में 24 मिनट होते हैं। 60 घटिका एक दिन में होती है। समय की गणना करने के लिए स्थानीय समय और सूर्योदय सूर्यास्त का समय महत्वपूर्ण होता है। वैदिक घड़ी का महत्व समय की गणना में वैदिक घड़ी का महत्व समय की गणना में मदद मिलेगी। ज्योतिष में उपयोग की जाती है। पूजा और अनुष्ठान के लिए उपयुक्त समय का निर्धारण करने में मदद करेगी। दिनचर्या को व्यवस्थित करने में मदद करेगी। इस घड़ी का मुख्य महत्व वैदिक घड़ी निर्माता श्रीवास्तव द्वारा बताया गया है। हम जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वास्तविकता में वैदिक घड़ी उस ब्रह्म मुहूर्त स्थान के अनुसार समय बताएगी। सूर्योदय के 96 मिनट पूर्व ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, लेकिन अलग अलग स्थान पर सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। इस स्थिति में वैदिक घड़ी सूर्योदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त बताएगी और इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को लाभ होता है। समय की गणना करने के लिए स्थानीय समय और सूर्योदय सूर्यास्त का समय महत्वपूर्ण वैदिक घड़ी के अनुसार माना जाता है। अच्छी जानकारी भी वैदिक घड़ी का महत्व, ये जो हमारी वैदिक घड़ी है ये सूर्य की प्रक्रिया के हिसाब से ये वर्क करती है। तो हमारी घड़ी में जब भी शून्य बजता है, जिस भी स्थिति पे, वहां पर सूर्योदय हो रहा होता है। तो ये एक ज्यादा बेहतर तरीका है हमारे समय को नापने का और हमारे मुहूर्तों को नाप पाने का, जिसके अनुसार हमारी जो कल्चरल प्रक्रियाएं वो होती हैं। और साथ ही इसके कई साइंटिफिक महत्व भी हैं, क्योंकि ये सूर्य के अनुसार चलती है। तो ऐसे ही हमारा चाहे इंग्लिश कैलेंडर हो चाहे विक्रम संवत हो, ये सभी सूर्य को ही सेंटर मानते हैं। और सूर्य के अराउंड जब पृथ्वी अपनी परिक्रमा को पूरी करती है, इसको हम सभी एक वर्ष मानते हैं। लेकिन सूर्य के सामने जब पृथ्वी अपनी धुरी पे एक चक्कर लगाती है, हम ऐसे अपने दिन को एक दिन नहीं मानते, हम रात के 12 बजे डेट बदल लेते हैं, जिसकी वजह से विश्व में काफी सारी समय को लेके समस्याएं आती हैं। क्योंकि इतने सालों से चला रहा है, तो ये सब समस्याएं हम देख नहीं पाते। जैसे 70 से अधिक देश डेलाइट सेविंग टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी लूज होती है अगर सूर्य के हिसाब से हम समय को ना नापें। जैसे भारत ही 3000 किलोमीटर का देश है, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आज अगर सूर्योदय 5 बजे हुआ होगा, तो गुजरात में ये सूर्योदय 7 बजे हुआ होगा। लेकिन एक समय रेखा के अनुसार क्योंकि हम कार्य करते हैं, तो मतलब किसी ना किसी स्टेट में 2 घंटे की बिजली का लॉस हो रहा है, जो कि हजारों करोड़ रुपए की बिजली हो गई। तो अगर सूर्य के अनुसार चलने वाली ये घड़ी पूरे विश्व में चलेगी, तो हर इंसान जो हमारी नेचुरल साइकिल है उससे सिंक करेगा, जिससे हमारी हेल्थ भी बेटर होगी। हमारी ही नहीं, बाकी कई धर्मों की जो सारी पूजा प्रक्रिया, जो भी कल्चरल प्रक्रियाएं हैं, वो सब सूर्य पे आधारित हैं। तो उन सब की जो प्रक्रियाएं वो और भी सटीक तरीके से नापी जा पाएंगी और साथ ही काफी सारी बिजली विश्व में बचाई जा सकेगी। तो यही महत्व है जिसके ऊपर हम लोग ने कार्य किया। क्योंकि ये वैदिक घड़ी के निर्माण के बाद पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित हुई। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयास से वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन में हुई। पर चूंकि वो वैदिक घड़ी अभी आम जन उसको देखते हैं, तो उसके बारे में बड़ी जिज्ञासा थी मन के अंदर कि ये क्या चल रहा है, वैदिक घड़ी क्या है। तो आज हमने इस शोधपीठ के अंदर एक परिचर्चा का आयोजन इस वैदिक घड़ी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आयोजित की गई, जिसमें घड़ी के जो निर्माता है, प्रणेता है, डॉक्टर आरोह श्रीवास्तव जी को आमंत्रित किया था कि वो और शहर के सारे ज्योतिषाचार्य, पंचांगकर्ता और उनको एकत्रित करके ये घड़ी के बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी। और इसीलिए आज हमने प्रेस को भी इसीलिए आमंत्रित करा कि आम जनता इस घड़ी के बारे में जो उसकी जानकारी, जो उसकी जिज्ञासा, उसके समाधान के लिए इसकी जानकारियां नीचे तक पहुंचे। नहीं, ये वैदिक घड़ी इनका ये है कि इसकी चिप बनाई जा रही जो आपके, और एक एप्लीकेशन तैयार है, रजिस्टर्ड हो गई है, इनके पास पूरे तैयार है, वो अगले कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है। तो बदल गई, लेकिन सूर्य तो होगा नहीं।
तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन रात में भी ऐसा ही होता है, रात में भी वो तारे चंद्रमा अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, लेकिन हर तारे जो मेजर तारे जिससे समय नापा जा रहा है उनको हम लोग आमतौर पर नहीं जानते कि इस तारे का नाम अल्टारिस है, इस तारे का नाम वेगा है। हमको बस अंधकार दिखता है और तारे दिखते हैं, तो डेट बदलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सूर्य एक है। तो सूर्य तो हर बार हम जान जाएंगे कि इसने अपनी दिशा बदल दी, इसने अपना समय बदल दिया। लेकिन रात्रि मध्यरात्रि बदलना डेट को बहुत आसान है। तो ये चीज़ 15वीं शताब्दी में